तकसीम है वो तो परसेंटेज के हिस्सों के हिसाब से है। तो अगर 25% किसी का था तो वो आज भी 25 हो जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। हाँ, एक सूरत है, जिस दिन इंतकाल हुआ सब बैठे और सबने तय किया तुम्हारा इतना हिस्सा, तुम्हारा इतना हिस्सा। तो एक भाई ने कहा कि जी मैं इस घर में रहना चाहता हूँ और ये घर आप मुझे दे दें, मैं तुम लोगों से तुम लोगों का हिस्सा खरीद देता हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई इतने पैसे आपके पास हैं, कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने कहा मैं अपनी दुकान बेच दूंगा और यूं करूंगा, मैं किसी न किसी तरह तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। तो बहनों ने पूछा कितने अरसे में दे देंगे? तो इन्होंने कहा मैं 6 महीने में तुम लोगों को सारे पैसे दे दूंगा। और उन्होंने मिसाल के तौर पर कागज पे लिख दिया कि जी बहन का बनते हैं 50 लाख रुपए, इस बहन के 50 लाख, दूसरी बहन के 50 लाख, बड़े भाई के 1 करोड़ रुपए, और मैं इनको 6 महीने में अदा कर दूंगा। मैंने इन दोनों का हिस्सा, इन तीनों का हिस्सा खरीद दिया। तो जब खरीद दिया तो फिर वो पूरे मकान, और सब राजी भी थे, तो ये पूरे मकान का मालिक हो गया। फिर इत्तेफाक से वो 6 महीने में पैसे अदा नहीं भी कर सका, तब भी खरीदने की वजह से वो पूरे घर का मालिक बन चुका है और उसके जिम्मे वही रकम की अदायगी वाजिब है जो उसने पहले जिम्मेदारी ली थी। अगर अदा नहीं कर सका तो ये उसकी गलती है, इसके हवाले से उसको रोका भी जा सकता है और उससे घर वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी जो रकम बढ़ रही है, चूंकि मालिक वो था तो वो ये जो रकम है, ये जो घर है, ये उसका। ठीक, कोई और सवाल है? ये भी तो हो सकता है कि जो इस वक्त रकम तय की गई थी इसकी मालियत इतनी है और वो अपने टाइम पे वो दे नहीं सका, 2 साल बाद उसकी मालियत बढ़ जाती है, जो बढ़ी है उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके क्या वो रकम नहीं की जा सकती? तो इनका सवाल ये है कि रकम तय की थी 50 लाख, 2 साल बाद या 3 साल बाद वो हो गई 1 करोड़, तो चूंकि ताखीर हुई, या चले उसने यूं भी सोच सकते हैं कि वादा 1 साल का किया था और कर दिए 3 साल, और अब तो 3 करोड़ हो गए, तो अब उसका हक 50 लाख में है या 1 करोड़ में है बहन का? तो उसका जवाब ये है कि ये असल में इसका मसला ताल्लुक है खरीद और फरोख्त के मामले से। जब आपने किसी चीज को खरीदा, मैंने ये चीज 2020 में अगर 10 रुपए की खरीद ली, ठीक है, तो फिर इसकी कीमत 10 रुपए है, और अदा कब करूंगा? तो जो बेचने वाला था इसका हक था कहिए आज ही आपको पैसे देने, ये इसने कहा कि आप 1 साल में भी पैसे दे दें, मसला नहीं, तो इसका हक 1 साल तक का फिर हो गया। लेकिन अगर मैंने अदायगी में ताखीर की तो ये मेरी गलती, पहले दिन भी ये आकर कह सकता था, और जब जैसे 1 साल का वादा किया तो 1 साल होते ही ये कह दिया मुझे पैसे दे रहे हैं या मैं अपनी चीज वापस ले लूं, ये इसका हक है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीजें इसी में ताखीर हो जाती है तो हम सिर्फ वक्त के बढ़ने की वजह से कीमत का इजाफा नहीं करेंगे। 2020 में अगर ये 10 की थी तो बाद में भी ये 10 रुपए ही की है। आप यूं कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू तो उसकी बढ़ गई है, और अगर मार्केट में इसको बेचे तो ये तो 2 करोड़ की नहीं, अब तो 3 करोड़ की जाएगी, तो वाकई ये बात है। लेकिन चूंकि मुआयदा पहला था, हम उसी मुआयदे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसके जिम्मे 2 करोड़ रुपए ही है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। हाँ, चूंकि आप एक अगली सूरत ये है कि भारत झगड़ा हो जाता है, जाहिर है 1 करोड़ है उस पर, तो झगड़ा हो गया और कोई भी मानने को तैयार नहीं है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर अगली सूरत सुलह की तरफ चली जाती है। सुलह में ये होता है कि भाई आपस में बैठे और कुछ ले देकर मामला हल करें। तो ये मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हम तो आपका 2 करोड़ में बनता था, मार्केट वैल्यू 3 करोड़ की है, चलिए हम 2.5 करोड़ कर लेते हैं। तो ये जो 50 लाख रुपए बढ़ाए ये सुलह की वजह से बढ़ाए, ठीक है, तो सुलह की वजह से अगर बढ़ाते हैं, दोनों राजी हो जाते हैं और 2.5 करोड़ को लेकर जगह छोड़ देता है, ये रकम को अदा कर देता है, तो ये भी दुरुस्त है झगड़े को खत्म करने के लिए। लेकिन जो उसूल था वो अपनी जगह वही। लेकिन अगर तायन कर लिया जाए कि भाई मैं ये घर मैं दे रहा हूँ, बाकी 3 अफरादों को मैं 6 महीने बाद ये दूंगा, लेकिन जिस वक्त वो देगा उस वक्त उसकी जो भी लागत है वो उस वक्त जो होगी उसके मुताबिक दिया जाएगा, अगर ये पहले तय कर दिया जाए तो शायद झगड़ा नहीं हो। अच्छा, इनकी बात ये है कि इसके बजाय अगर यूं तय करने के जब दूंगा तब देख लेंगे कितने का दूंगा, ये बात इनकी सवाल वाजे हुआ कि जब दूंगा तब, जब दूंगा तब देख लूंगा कितने का दूंगा, तायन कर ले 6 महीने के बाद, चले 6 महीने बाद अदा करूंगा, जो 6 महीने की मार्केट वैल्यू होगी वो रकम अदा करूंगा। वैल्यू गिर भी सकती है, वैल्यू गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो इसमें जो जवाब है वो दोबारा वही है, यानी सवाल ये होगा कि आपने बेचा किस दिन, खरीदा किस दिन। अगर उसी दिन खरीद लिया है जिस दिन आपने तय किया है, ठीक है, तो फिर तो आपने, फिर सवाल ये होगा उस दिन आपने कितने का खरीदा। अगर आप बेचते वक्त किसी चीज को पैसों का ताल्लुक नहीं करेंगे, बेच तो दी लेकिन कितने की बेची ये पता नहीं,
तो इस तरह से बेचना ही दुरुस्त नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं अभी खरीद ही रहा, मैं 6 महीने बाद ही खरीदूंगा, उस वक्त ही रेट देखूंगा कितने, उसी वक्त ही लूंगा, तो फिर तो अगर आपने इस तरह किया तो ये घर पूरा अभी आपने खरीदा ही नहीं है। जब खरीदा नहीं है तो आपकी पूरी मिल्कियत भी नहीं है, जितना आपका हिस्सा है उतना ही है। तो जब आपने खरीदा है, जब मुआहदा किया है, उस दिन कितने रकम आपस में तय की, वो रकम असल है। चाहे वो आप अभी कर रहे हैं तो अभी, 6 महीने बाद कर रहे हैं तो 6 महीने बाद। माशाल्लाह, एक एक करके कर ले रहे हैं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। सही है। पहली बात इन्होंने की कि क्या बात की, मौत हक के बाद विरासत, तनफीज का क्या मतलब? तनफीज की बात कर रहे हैं। तो तनफीज का मतलब है वसीयत को नाफिज करना। हुआ ये कि बच्चों ने देखा कि जी अब्बू जो है वो एक वसीयतनामा छोड़ के गए थे, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। उस पे लिखा था कि ये फला फला इतने को दे देना, लेकिन बच्चों ने इस सोच विचार में या मशवरे में 6 महीने गुजार दिए, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था जकरिया मस्जिद को ये प्लॉट दे दिया जाए। अब जकरिया मस्जिद वाले पहुंच जाए कि जी ये तो प्लॉट उन्होंने आपने कहा था तो आप हमें दे। तो जकरिया मस्जिद को जब तक दे नहीं दिया जाता तब तक वो मालिक नहीं बनेंगे, यानी जकरिया मस्जिद के जिसको भी उन्होंने कहा है वो उसके मालिक नहीं बनेंगे जब तक उनके बच्चे निकाल के इसको दे नहीं देते। तनफीस का मतलब ये कि जो वसीयत कही थी उसको वो पूरा नहीं कर देते। विरासत में उसकी जरूरत नहीं होती। विरासत में तो आपने देखा जिस दिन वो गए उसी दिन सारे भाई, वो भाई जो आपस में एक दूसरे से लड़े हुए वो दोनों भी आपस में शरीक हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो वहां तो तनफीस की जरूरत नहीं, वसीयत में तनफीस की जरूरत है। यानी वसीयत में ऐसा नहीं कि वो गए और खुद ब खुद वो प्लॉट जकरिया मस्जिद का हो जाए, बल्कि बच्चे देंगे, पहुंचाएंगे तब। जी तीसरा हिस्सा वसीयत का आएगा मरने के बाद, चाहे आप सारा भी नहीं चल सकते, मर गए लेकिन ऑटोमेटिकली शरीयत जो है तीसरा हिस्सा, कोई बंदा वसीयत बना रहा है तो मेरा तीसरा हिस्सा जो है को दे देना या सही है, ठीक है। अब क्योंकि बंदा मर चुका है तो वो जो तीसरा हिस्सा है तो सर वो भी तो विरासत हो जाएगी। यानी मेरा सवाल इस पे है कि तीसरा किस चीज का लिखा हुआ है? सही है, तीसरा तो 67 चले गए 33, ठीक है, ठीक है, एक आदमी ने वसीयत की 33 जो है वो उसमें से इतने बंदे हैं, ठीक है, मैं इसी का मालिक हूं, सही है, मैंने पढ़ा, ठीक है ना, मैं इसी की वसीयत कर सकता हूं, बिल्कुल, तो 33 जो है इसका एक मौत होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये तो मैंने होशोवार में वसीयत, सही है, अब इंतकाल हो गया, ठीक है। अब इंतकाल के बाद मतलब वो पैसा तो विरासत का है। अच्छा, इनका सवाल तो वाज़ेह हो गया कि विरासत में तो सारा ही माल जाता है ना, ठीक है, और वसीयत होती ही मौत के बाद है, चलती ही मौत के बाद है। तो जब मौत के बाद है वो तो सब वारिसों का हो गया। तो हमने इसमें जो बात शुरू में की वही है कि शरीयत ने इस 1 करोड़ रुपए का जो इसके पास है उसमें से 1/3 का हक उसको दिया है कि ये कोई नेक काम करना चाहे तो कर ले, ठीक है। तो वसीयत का उसमें जो तरीका है वो ये असल में कि विरासत जब तकसीम होने लगती है, कोई आदमी 1 करोड़ रुपए छोड़ तो सबसे पहला काम जो होता है वो है तजहीज और तदफीन का खर्चा, ठीक है। अगर उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, सबसे पहले तो देखेंगे इनका कफन इनके अपने पैसों से खरीद सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो वो अपने अपने खर्चे पूरे करेगा, कफन दफन के, कब्र के। अगली चीज है उसके बाद कर्ज, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कर्ज तो बहुत ही जरूरी है। तो वसीयत नामे में कर्ज लिखने का मतलब यही है कि भाई वो वसीयत से पहले की चीज है, तो पहले सब दूसरे नंबर पर कर्ज सारा अदा करेंगे जितने लोगों का भी है, उसमें सारे पैसे हो गए तो रोल खत्म। तीसरे नंबर पे फिर आकर वसीयत को देखेंगे, अगर वसीयत है तो फिर वसीयत पे चले जाएंगे। विरासत का चौथा नंबर है, फिर अगर वसीयत से बचेगा तो विरासत में, अगर वसीयत की नहीं थी तो सारा विरासत में आ गया, और अगर की भी थी तो वो 33 उधर चला गया, 67 इधर आ गया। अगला सवाल, तो कोई सवाल भी तो क्लास का ऐसा है? सामान के अंदर सर जीएस में लेके आती है, सामान लेके आती है, इस्तेमाल तो उसमें फिर मंथली जो अपनी कमाई में से बर्तन वगैरह देती है या कोई डेकोरेशन है या फर्नीचर वगैरह देती है, तो उसमें फिर आखिर में विरासत कैसे बनेगी? सही, घर में सामान है, तो ये सवाल है कि एक आदमी ने वसीयत 33% कर सकता था, सही, उसने आगे
ज्यादा कर दिया। अच्छा ठीक है, यानी मिसाल के सही है, 50% कर दिया, और 60-70 का फैसला कर दिया भाई 70 सही। लाख हालात लेते सही है। अब क्या होगा? अब तो मेरा ख्याल है इसका जवाब तो आप लोग बताएंगे। मेरे पास से इसके लिए हुजूर जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इससे मना किया, लेकिन अगर उसने कर दिया तो क्या होगा जी? इससे जायज के मना किया। नाफिज नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? सारी जीरो हो जाएगी। 33 में नाफिज होगी, बाकी में। मिसाल के तौर पे कुएं की कुआं खुद रही 70 का है, तो उसमें 33 दे देंगे, बाकी कहेंगे आप कहीं और से करें, बाकी जी हाँ। अच्छा, आपका सवाल, इनका सवाल जहेज के बर्तन उसके बाद जो है वो वसीयत तो पता हाँ, तो यानी मैंने आपको बताया ना, वो जो उसमें जो स्टेप्स है ना, वो यही है कि पहले वसीयत है फिर विरासत है। उसके बाद तो शरीयत ही लागू होगी ना। ठीक है, वसीयत का कॉन्सेप्ट बन गया। हाँ ठीक है, तो वसीयत शरीयत ही का पार्ट है। शरीयत ही में ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले अब तजहीज़ व तदफीन, फिर कर्ज, फिर वसीयत, फिर विरासत। हम मुस्तहिल चीजों के लिए वसीयत कर सकते हैं। बिल्कुल इसलिए में ये है कि सही है। आदत सामने हाँ। ये कर देना, इस चीजों तक जा सकते हैं। माल के ऊपर शरीयत आ जाएगी है। हाँ, वसीयत भी माल में ही होती है। माल में पहले वसीयत आएगी, फिर विरासत आएगी। कहने का मतलब ये अपनी मर्जी से विरासत तकसीम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आप मरने के बाद ही तकसीम होगी। बिल्कुल ठीक है, और फिर आप किसकी वसीयत करते हैं कि मुझे याद रखना तो मेरे साथ ये मामला रखना। ठीक है, ये करते रहे। जिंदगी में करेगा ना जो करेगा। कि जो माल की तकसीम है इसकी वसीयत नहीं हुई इसका। अच्छा। शरीयत करनी है ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं थोड़ा दोबारा से इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जो कुछ होगा जिंदगी में करेगा, मरने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता। तो मरने से पहले वो ये भी वसीयत कर सकता है कि मेरा जनाजा फला पड़ा है। ये भी वसीयत कर सकता है कि मेरे कुल माल में से 1/3 जो है ना, वो ज़करिया मस्जिद को दे। ठीक है, अब जैसे ही उसका इंतकाल होगा तो क्या ज़करिया मस्जिद को देंगे या नहीं देंगे? तो जवाब ये है कि ज़करिया मस्जिद को देंगे। तो पहले 1/3 में से ज़करिया मस्जिद को देंगे, बाकी जो है वो फिर विरासत में जाएगा। और अगर उसने ज़करिया मस्जिद का कोई अपनी तस्करा नहीं लिखा वसीयत में, तो फिर सारा का सारा विरासत में जाएगा। लेकिन इस सवाल के मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर माल इतना है कि जो वारिस हैं उनको वो देने के मुताबिक है, तो फिर पहले उन्हें दिया जाए। और अगर उतना नहीं है और वसीयत के मुताबिक फलानी जगह देना है, तो फिर तो वारिसों के साथ हक तलफी वाला मामला हो जाता है। वारिसों का कितना हक है और कितना नहीं है, शरीयत ने इसको यूं बयान किया कि भाई 100 रुपए में से 33% उसका हक है, मेरा हक है, ठीक है, कि मैं अपने लिए कोई नेकी बना सकूं, और 67% मेरे वारिसों का हक है। अगर मैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर मेरे पास पैसे ही थोड़ा है, 10,000 रुपए छोड़ के जा रहा हूँ, 3 बेटियां हैं, 1 छोटा बेटा है, तो बेहतर ये है कि मैं कोई वसीयत ना करूं मस्जिद के लिए, सारा ही अपने बच्चों को दूं। लेकिन जितने भी पैसे हों, उसमें शरीयत ने उसूल बताया कि 33 की वसीयत हो सकती है, 67 विरासत में जाएगा ही जाएगा, और अगर 33 की वसीयत नहीं की तो 100 का 100 विरासत में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जिसने वसीयत की है और जब हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि जो लोगों के कर्ज है वो इतने हो गए कि उसके बाद वो इतना बचता है, या तो मस्जिद में चले जाए या किसी इदारे में चले जाए या वारिसों में जाए, तो इस सूरत में क्या? हाँ जी, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। माशाल्लाह, कर्ज भी है और वसीयत भी है, क्या करेंगे? कर्ज देंगे, वसीयत तो बात की बात है। देने के बाद बचता है, जो बचता है कर्ज के बाद बच गया, कुछ वसीयत है कुछ विरासत है, क्या करेंगे? वसीयत कितने में? 33% में वसीयत और फिर विरासत। ठीक है, अगर वो 100 रुपए भी छोड़ के गया तो उसमें यही बेहतर ये था कि कुछ भी वसीयत ना करता। 100 आपकी बात। बर्तन, जहेज, फर्नीचर, फ्रिज, कुछ ऐसा है जो मोहतरमा लाई थी, कुछ ऐसा है जो किसी और शौहर ने खरीदा, तो जो उसके जहेज का माल है, वो जहेज का माल उसको उसके पैके से मिला है, और उर्फ यही है कि वो उसकी मिल्कियत है, तो ये उसकी मिल्कियत है। अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जो अलमारी को लाई है वो उसकी है, जो बिस्तर को लाई है वो उसका है। आपने खुद अपने पैसे जमा करके खरीदा है, अपने पैसों से खरीदा है, तो ये फर्नीचर आपका है, ये बिस्तर आपका है और ये अलमारी आपकी है। और इस तरह जब मियां बीवी साथ रह रहे होते हैं तो जाहिर है सारी चीजों को साथ मिलकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जिसने जो खरीदा है वो उसकी मिल्कियत है और अलग से उसकी मिल्कियत बाकी रहेगी और उसकी ही विरासत में वो चीजें जाएंगी। तो ये पता होना चाहिए कि भाई बीवी का क्या है और शौहर का क्या है। इसका ये मतलब भी नहीं कि इसके ऊपर झगड़ा किया जाए या उसके ऊपर नाम लिखा जाए या टैग लगाया जाए। आपस की रजामंदी से ये चीजें वाज़ेह होती हैं और तय होती हैं। बस सिर्फ मकसद ये है कि कल को इस पर फिर इस मौजू पर फिर कोई झगड़ा ना हो, तो इसलिए ये चीजें वाज़ेह रहनी चाहिए। जिंदगी में अगर वो बीवी को
तोहफे में दे दी कि भाई आज मैं तुम्हारे लिए फ्रिज लाया हूँ, जो मैंने इसमें खर्च किया वो आपका है, तो वो फ्रिज बीवी का है। बीवी को दे दिया, बीवी ने कब्जा कर लिया, बीवी इस्तेमाल कर ली, तो वो बीवी का है। जी सौतेले बच्चे, जी इनका सवाल ये है कि एक औरत है, उसकी एक शादी हुई, उससे बच्चे हुए, जो शौहर का बच्चे हुए होंगे तभी, ठीक है ठीक है, हाँ शौहर का बच्चा था, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं समझा नहीं सही, समझ गया। इसकी जो विरासत है, औरत की जो मिल्कियत, सोना चांदी जो भी है, इसमें इसके बच्चों का हक है, पहले वाले बच्चे का? इसमें इसके बच्चों का हक है, ऐसे ही ये जो इसके हकीकी बच्चे हैं इन्हीं का हक है, जो उसके सौतेले बच्चे हैं जो इसके नहीं है, इसके शौहर के पुराने बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें उनका हक नहीं है, ठीक है, इनके बच्चों का हक है। शौहर अगर इंतकाल कर जाता है, हाँ तो शौहर के तो दोनों ही बच्चे हैं, पहले वाले भी और ये वाले भी, नए वाले भी। बीवी का फिर बाद में इंतकाल हो जाता है, तो बीवी का जो हिस्सा होगा, यानी बीवी का जितना माल है जो शौहर से मिला, जो उसने खुद कमाया, सारा मिलाकर वो उसके बच्चों को ही जाएगा, उसके शौहर के बच्चों को नहीं जाएगा, ठीक है, हाँ बाद में नहीं जाएगा। बाकी इस वक्त तो शौहर के बच्चों, बच्चे पुराने नए दोनों हैं, तो सबको मिलेगा। जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, शादी का वक्त आ गया। हमने शादी के वक्त पर कहा कि जो है ना, हम जो शादी के वक्त बना रहे हैं इसको बढ़ा सकता, आपको हिस्सा दे, सही है, ये तरीका सही है। इनका सवाल ये है कि इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद विरासत में तफसील नहीं हुई थी कि बहन की शादी आ गई, तो हमने सोचा कि इसी में से इसको दे देते हैं। इस हवाले से ये आखिरी स्लाइड भी है जो बाकी है, इस पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, इस पे ये लफ्ज लिखा हुआ है तखारुज, ठीक है, ये इसी से मुताल्लिक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, और उससे पहले वाली उससे पहले पढ़ लेते हैं। विरासत से महरूमी के असबाब, ठीक है, अगर किसी का इंतकाल हुआ और खुदा ना खास्ता कातिल बेटा था, कातिल बेटी थी, कातिल बीवी थी, तो अगर वो कातिल है तो उसको विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। बात वाज़ेह, दोबारा कहूं, अगर कत्ल बीवी ने किया, अगर कत्ल बेटे ने किया, अगर कत्ल वारिस ने किया, तो उस कत्ल की वजह से वो उसको कोई हक नहीं मिलेगा। यानी आमतौर पे कत्ल होता ही इसीलिए ना, ताकि अब्बू की जायदाद मुझे मिल जाए, तो शरीयत ने वो रास्ता बंद किया। नंबर 2, इख्तिलाफ दीन, बाप का इंतकाल हुआ, खुदा ना खास्ता बेटा काफिर था, बीवी काफिर थी या बेटी काफिरा थी, तो उस सूरत में उस बेटे बेटी को कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मुसलमान है, बाप क्रिश्चियन था, बेटा बाद में मुसलमान हो गया, बाप क्रिश्चियन था, तो वो क्रिश्चियन की मीरास भी मुसलमान बेटे को नहीं मिलेगी। हाँ, अब ये सवाल जाएगी कहाँ? तो अगर क्रिश्चियन बाप है तो उसमें विरासत तो तकसीम, विरासत में उसके मुसलमान बच्चों का तो हक नहीं। अगर उसके काफिर बच्चे हैं तो उनको आपस में जिस तरह उसको तकसीम करते हैं, उनके कानून के कायदे के मुताबिक जो भी है उसी तरह उनमें तकसीम होती है। बिलफर्ज सारे मुसलमान हो गए और कोई भी नहीं है, तो इसको बाहमी मुनासिबत से, यानी बाहमी रजामंदी से और दारुल इफ्ता से पूछ के खर्च किया जा सकता है। यानी अगर उसके सारे लोग मुसलमान है, सिर्फ अब्बू ही ऐसे थे, तो उस सूरत में वो बच्चों के पास ही सारा माल है, तो वो क्या करें उसका, इसको दारुल इफ्ता से पूछा जा सकता है। इसी से निकाल लेना, ठीक है। अगर हम ये बस ये दो स्लाइडें पूरी कर लेते हैं, फिर सारा सवाल ही सवाल है, ठीक है। तीसरी चीज गुलाम होना। पुराने जमाने में गुलाम होते थे और इस्लाम ने गुलामी का जो कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दिया। तो बहरहाल अगर कोई जो है वो किसी का इंतकाल हुआ और उसका बेटा गुलाम था, तो उस गुलाम को विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी तफसीलात हैं, ये कभी मौका हुआ, मौजू हुआ तो इस पर बात करेंगे। आखिरी बात है तखारुज, दस्तबरदारी। यहाँ जो लिखा है मैं वही पढ़ लेता हूँ। कोई वालिद दूसरे वरसा की रजामंदी से
जिंदगी में, ये बहुत बड़ा रहा, इस शर्त पर अपना हक विरासत छोड़ दे कि इसको तर्के में से कोई खास चीज दे दी जाए, इसको दस्तबरदारी तफारुज कहते हैं। जो सारे गुरसा थे, उन गुरसा में से एक ने कहा कि भाई मुझे तो अब्बू का वो एक प्लॉट है, बस वो दे दो, मेरा हिस्सा इससे ज्यादा बनता है, लेकिन मैं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बाकी सब लोग भी इस पे राजी है, ठीक है वो वाला इसको दे देते हैं, इसको फारिग कर देते हैं, बाकी हम फिर आपस में देख लेंगे। तो इस तरह से करना भी जायज है। आम उसूल तो वही है जो पहले गुजरे, इसलिए कि जब भी राजी नहीं होंगे तो फिर तो शरीयत का उसूल चलेगा। लेकिन अगर आपस में राजी हैं और ये सूरत होती है, एक कहता है मुझे ये दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाकी तुम लोग आपस में तकसीम कर लो, इस तरह करना भी जायज है। नंबर 2, एक सूरत और भी ज्यादा है, वो ये है, और वो बाज़ औक़ात कुछ सूरत में भी है जिसमें ये बात हुई ना कि बहन को हिस्सा देना जहेज में दे दिया था। अगर तो ये सूरत है, ये खास सूरत है, बाज़ सूरतों में कभी कभार आ जाती है, इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ। हुआ ये कि पैसा था और एक बेटे ने कहा मुझे जिंदगी में हिस्सा दे दो। ये बात तो हमने पहले पढ़ ली, जिंदगी में हिस्सा बनता तो नहीं भाई, वो आपका है ही नहीं, आपके अब्बू का, चाहे आपके अब्बू आईसीयू में क्यों नहीं है, तब भी वो आपके माल आपके अब्बू का, आपका नहीं। लेकिन वो कहता है मुझे दे दो, मुझे इस वक्त जो है ना घर बनाना है, और जब विरासत तकसीम होगी तब मैं कुछ नहीं लूंगा, और इस पर वो राजी हो जाता है, बाकी लोग भी रजामंद हो जाते हैं। इस सूरत में भी वो यूं होगा कि उसने जो ले लिया वो लेके फारिग हो गया। अब इसके अब्बू का इंतकाल आईसीयू में रहते हुए अगले 5 साल बाद हुआ और वो प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई, तब भी उस पहले वाले को इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा, बशर्त ये कि आपस में तय हो चुका था कि मैं ले रहा हूं और अब मैं बाद में तरके में से कुछ नहीं लूंगा। तो ये दोनों सूरतें हो गई। मौत के बाद ये हो कि मुझे ये हिस्सा दे दो, बाकी तुम लोग करो, ये भी जायज है, ये एक मुमकिन सूरत है। दूसरी मुमकिन सूरत, आपको जिंदगी में अभी दे देते लेकिन ये तय कर लो, यहाँ ये बात जरूरी है। अब मसला क्या होता है, बेटियों को उस वक्त तो सब कुछ दे देते हैं और उस वक्त ये तय नहीं होता कि हमने तुम्हें विरासत में से हिस्सा दे दिया। और अच्छी सूरत ये है कि अगर आपने देना ही है और विरासत में से ही देना, तो उसको उस पर लिखवा लिया जाए कि भाई आपको दे दिया और ये लिख दिया, फिर जब विरासत में तकसीम होगा तब आपका हिस्सा नहीं होगा, और वो इस पर राजी होती है, दस्तखत कर देती है, तो उस सूरत में फिर विरासत में बाद में उसका हिस्सा नहीं होगा। और अगर इस तरह तय नहीं हुआ तो फिर विरासत में उसका हिस्सा होगा। बाद में ये सोचना कि जायज में दे दिया था तो माफ हो गया, तो माफ नहीं हुआ, पहले तय कराते यानी रजामंदी से तय कराते तो हो जाता। यहाँ आकर मेरे पास जो स्लाइड्स है तो खत्म हो गई, अब सिर्फ आपके सवाल आते हैं। जी जी बाहर मुल्क में रहता है, बाहर मुल्क में रहता है, मिलेगी, ठीक है। इख्तिलाफ दारैन वाली सूरत यहाँ नहीं है। जी मेरे सारे सारी बातों में तुम्हारे सब खाते हैं, ठीक है। वो कपड़े जो मेरे अलमारी में है, मेरे बर्थडे के बाद अगर मैं उसको वसीयत करूं तो वसीयत जाएगी, यानी सब हां वो मेरे कपड़े मेरी मिल्कियत में कराएंगे या फिर वो मेरे पास कपड़े हैं, अब्बू ने दिलाए हैं, मेरे हैं या अब्बू के? तो जवाब ये है कि आपके, इसलिए कि अब्बू ने तोहफे के तौर पर आपको दे दिए, तो वो अब आपके, और अब आप उसमें जो चाहे करें। सवाल तो सबके सामने आ गया, ठीक है, सवाल तो सबके सामने आ गया। जवाब ये नहीं दे सकता। फिदिया तो सिर्फ उसके लिए है जो इस काबिल ही ना हो कि नमाज पढ़ सके, ठीक है। अगर वो काबिल है तो फिदिया का तो ऑप्शन ही नहीं है। लिखने की बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि पता नहीं है कि आप कब चले जाए, जब चले जाएंगे फिर तो नहीं पढ़ सकते ना, तो इसलिए उसको लिख ले और उसको कम करते रहे, माइनस करते रहे। जी वो पीछे वाला बात वाज़ेह हुई भाई, सवाल तो वाज़ेह है। जी बताइए, आप लोग बताइए, 3 दिन पढ़ा माशाल्लाह, क्या करेंगे? देना चाहिए, नहीं दें तो क्या करें? वो ये कह रहे हैं कि वरसा अगर ना देना चाहें तो ना दें, कोई गुनाह नहीं है, ये बात सही है ना? तो है, इसलिए कि जो वसीयत अब्बू ने कही है उसका उसके ऊपर अमल करना, तनफीज करना
जरूरी है, नहीं करेंगे तो गलत है। लेकिन जिनके लिए वसीयत की है वो जाकर मांग नहीं सकते, यानी उनका हक अभी आया नहीं है, वो लेट कर रहे हैं थोड़ा सा। अगला सवाल किसका? नाबालिग वारिस का इंतकाल हो जाए जी, ये सवाल वाजे बच्चे का इंतकाल हो गया। अब बच्चे के पास माल आया था, ठीक है, या अभी तकसीम ही नहीं हुआ था, तो बच्चे का जो शेयर आ चुका था इस पूरे घर में, इस कारोबार में, वो तकसीम होगा। किसको मिलेगा? इसके अब्बू को मिलेगा, इसकी अम्मी को मिलेगा, इसके बहन भाई अगर उनको मिलेगा। शादी तो ही नहीं होगी अच्छा जी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक बेटा खुदा ना खास्ता उसने इस्लाम छोड़ दिया, उसको विरासत मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। अगर किसी शख्स का प्लॉट है और उसके इंतकाल के बाद बाकी भाई बहन अगर कोई छोटे हैं और उस प्लॉट के ऊपर बड़ा भाई उसके पास अपनी पैसे हैं, तो उस पर कोई फैक्ट्री बना लेता है और 3-4 साल के बाद जब वो तकसीम करता है तो उस प्रॉपर्टी पे जो उसने अपना पैसा लगाया है और उससे उसको जो आमदनी हुई, तो क्या उसमें से भी क्या वो हिस्सा देगा जब वो तकसीम होगी? ये एक मसला है और इसका मैं पूरा जवाब नहीं दे रहा हूँ, आधा जवाब दूंगा। और वो इस वजह से कि इसकी सूरतें बहुत मुख्तलिफ हैं और पैसे लगाते वक्त तो मसला ये है कि कुछ वाजे नहीं होता, ठीक है। जब लगा देते हैं बाद में तोड़ने या तकसीम करने वाले होते हैं तब मसला होता है। सूरत ये है कि भाई घर में ये अपने का एक ऊपर फ्लोर बना देते हैं, तो जाहिर है मैं रह रहा हूँ तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ एक सूरत, अम्मी ऊपर रहे उनके लिए बना रहा हूँ दूसरी सूरत, सबके लिए बना रहा हूँ तीसरी सूरत, सब लोग कह रहे हैं नहीं बनाओ, मैं कहता हूँ मैं बनाऊंगा चौथी सूरत, सब लोग कह रहे हैं बना लो पांचवी सूरत, सब कह रहे हैं हम पैसे देते हैं सब सारे पैसे मिलाकर बना लो छठी सूरत, सब कह रहे हैं कि भाई तुम बना लो हमारे ऊपर कर्जा है हम दे देंगे, हम बाद में दे देंगे सातवीं सूरत। इन सारी सूरतों के अहकामात मुख्तलिफ है। इस वजह से अगर कुछ इजाफा किया जा रहा है प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी मुश्तरका है तो इसको वाज़ेह होना चाहिए कि ये इजाफा किसका है, ये इजाफा मेरा है या नहीं, इजाफा मैं कर्जे के तौर पे कर रहा हूँ या नहीं। इस वजह से कई सूरतें शिक़ें इसमें बनती हैं, अपने लिए किया था या नहीं किया था, और सबकी इजाजत से किया था या नहीं किया था, सबकी रजामंदी के बगैर किया था, तो मुख्तलिफ इसमें सूरतें बनती हैं और वो सबका जवाब इस वक्त मुझे याद भी नहीं। तो जो सूरत हो यानी इसमें करने का काम ये है कि जब कभी इजाफा करने लगे तो मुतय्यन कर लें कि भाई ये कमरा मैं अपने लिए बना रहा हूँ या ये कमरा मैं सबके लिए बना रहा हूँ, सबकी इजाजत से बना रहा हूँ, तो फिर वो सबकी प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगा और जितने पैसे मेरे लगे हैं उतने पैसों का मैं हिसाब कर दूंगा। कल को जब ये प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो चूंकि मेरे इसमें इतने पैसे लगे थे वो पैसे मैं इससे निकाल लूंगा। लेकिन वो पैसे तो उससे निकाल लेगा, बच्चे या भाई बहन वो छोटे थे, उसने कहा कि चलें ये छोटे हैं, मैं मेरे पास जो सरमाया है मैं इसको लगा के एक फैक्ट्री बनाता हूँ और उससे चलाता हूँ मैं, उससे वो प्रॉफिट देता रहा 5 साल तक। लेकिन जब तकसीम का वक्त आया कहा कि अब इस प्रॉपर्टी को बेचता हूँ और इसके बेचने के बाद जो मेरी रकम है वो मैं निकाल लेता हूँ। मैंने वो समझ में आती है बात, जो उसमें प्रॉफिट दिया है वो क्या तकसीम होगा? 5 साल तक नफा भी कमाता रहा मिसाल के तौर पे किराए पे देकर या खुद काम करके, ठीक है। तो इस सूरत में सब कुछ इसी का है सिवाय जमीन के, ठीक है। तो सब कुछ फैक्ट्री भी इसकी थी और काम भी खुद ही कर रहा था, जमीन इसकी अपनी नहीं थी। जमीन अगर दूसरों से बगैर पूछे ली है तो उस सूरत में तो ये गसब है, यानी गसब का गुनाह अलग होगा और साथ में जिन लोगों की ली थी वो वापस करनी पड़ेगी। वो समझ नहीं रखते थे तो फिर क्या होना चाहिए था, फिर ये चूंकि बड़ा भाई है तो इसकी जिम्मेदारी थी कि सबका ख्याल रखे एक, और कोई भी काम करे तो ऐसा करे जिसमें सबका फायदा हो। जो बच्चे छोटे बच्चे उनके माल का इस्तेमाल करना वालिदैन के लिए जायज नहीं है सिवाय उस सूरत में कि उसमें बच्चे ही का फायदा हो, तो बच्चे के फायदे के लिए बच्चे का माल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ये छोटे बहन भाइयों का की जगह इस्तेमाल कर रहा था और मिसाल के तौर पर उनको बतौर पार्टनर के फैक्ट्री में शरीक कर ले और उनका हिसाब किताब करके उनको नफा उनके लिए रखे, उनको हाथ में तो नहीं देगा, उनका अकाउंट रखे और आखिर में उनको शेयर करे, तो ये सूरत है जो सही होनी चाहिए। बगैर पूछे करेगा सिर्फ अपने फायदे के लिए तो ये गसब की सूरत में जाएगा जी। तो अगर लिखत में आ जाएगा तो मरने के बाद उसकी विरासत में जी लिखना जरूरी जी। एक बात। दूसरा एक विचारधारा के साथ बहुत मार्केटों में अक्सर होता है कि उधार फंसा हुआ आप उनमें लोग अपना
मिसाल के तौर पर 30-40 लाख रुपए उधार ऐसा हो गया 2-4 साल मैं तो दूंगा, वो जो पैसा है बड़ी रकम है, अच्छी खासी बड़ी रकम हो, तो वसीयत में ये किस तरह लिखा जाएगा, आया वो हमें पता ही नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही। अच्छा, उसके ऊपर फिर और चीजें होती हैं, जैसे उस पे ज़कात आएगी नहीं आएगी, हमें तो मालूम ही नहीं ये पैसा यार हमें देगा या नहीं देगा। सवाल तो वाज़ेह है, ठीक है। इसमें एक सवाल आया ज़कात क्या लेना है, वसीयत में लिखना है या नहीं लिखना। ठीक है, मैं इसमें एक बात का इजाफा और करना चाह रहा हूँ। ज़कात वाली बात आई, और ज़कात मैं आपको बताऊं वसीयत से ज्यादा मुश्किल काम, इसलिए कि ज़कात की कैलकुलेशन के जो तरीका है वो तरीका आना, दोबारा मैं वही बात जो पहले दिन अर्ज की थी, अगर आपके पास माल नहीं है तो ज़कात के मसाइल मत सीखें, लेकिन अगर है तो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो वो जरूर सीखें, जरूर उसके लिए वक्त निकालें। एक बात, दूसरी बात ये कि वसीयत में लिखेंगे या नहीं, तो सवाल मेरा ये होगा क्या वो आपके हैं पैसे, आपके हैं तो आपके हैं तो वो वसीयत में आप लिखेंगे। हमने बात की ना शुरू में, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है वो भी आप सारा उसमें लिखें, नहीं पता वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसी जगह फंस गया है, इतनी बड़ी पार्टी के पास फंस गया कि वहां से निकलवाना ही मुश्किल है, तो भी लिखेंगे। और मिल जाएगा तो आपका होगा, मिल जाएगा तो आपके बच्चों का होगा, और अगर नहीं मिला तो क्या। अच्छा ये कहाँ है, अगर ये निकाल दे तो इनकी बारी बात में। अच्छा तो ये फरमा रहे हैं कि भाई आप इन्होंने आपके लिए खाने के लिए इंतजाम किया है, तो उसमें ज्यादा लेट ना हो जाए, खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। और ये एक आज जो छोटी कोई बात थी वो जहाँ मिल जाए तो बताइए, आपको जल्दी जल्दी कर दें, जो मिल्कियत में हो और पोजीशन में भी, पोजीशन में भी हो। हाँ ठीक है, असल में जो वो जो कह रहे हैं ना कि वसीयत नहीं लिख सकते, वो ये समझ रहे कि जिससे कर्जा लेना है उसको वसीयत में नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि वो आप किसी को देने के लिए वसीयत नहीं कर सकते। हाँ, वसीयत नहीं कर सकते उसका मतलब है किसी और को नहीं दे सकते जब वो आपके पास नहीं है तो। ठीक है, ये मतलब था वसीयत के डॉक्यूमेंट में, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन आनी चाहिए ताकि आप जो है ना वो आगे बता सकें और बाद वालों को पूरी बात क्लियर हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट के हवाले से भी एक बात आई, तो ये डॉक्यूमेंट हम कोशिश करेंगे कि वो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल लें, ये जो आपको बता रहे थे ना, ये बने बनाए फॉर्मेट आपको वहां मिल जाएंगे। जाहिर है आपके पास 4 गाड़ियां नहीं है तो आप उस पे क्रॉस लगा दीजिएगा, और अगर 4 गाड़ियां हैं तो जो आपको लिखना है वहां लिख दीजिएगा। इसमें एक बात आखिरी अर्ज करूं वो ये कि ये सब चीजें जो बता रहे थे ना उसके साथ, वो उसका फायदा क्या है, शायद शरई एतबार से उसका गाड़ी का नंबर लिखना जरूरी नहीं, लेकिन इंतजामी एतबार से जरूरी, इसलिए कि कौन सी गाड़ी थी, कहाँ थी, बाद में जाके ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो अगर पहले से सब चीजें लिखत हो तो आसान है, ये फायदा है इसके लिखने का। जी जैसे हमारे देख रहे हैं कंबाइन करके सिस्टम होता है, तो इसमें होता है कि ना जब बड़ा भाई है फ्रिज ले आया या किसी ऐसे ओकेजन पे सही ले आया, अब इंतकाल हुआ, अब उसके जो मुरसा है ये तो चलो वो बंटवारा या तकसीम, वॉशिंग मशीन लाया सबके लिए, ठीक है, तो अगर वो सबके लिए लाया तो और या उसने किसी एक को दे दी तोहफे में, तो फिर तो जिसको दे दी उसकी। अगर 2 के लिए लाया, दोनों को दे दी, ठीक है, और दोनों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो दोनों की है, दोनों के इस्तेमाल में। और इन चीजों में, इस तरह की चीजों में आसान चीज ये है कि वरसा रजामंदी से तय करना, इसलिए कि कपड़े होते हैं, ठीक है, और ऐसी चीज होती है जो किसी के काम की भी नहीं है, तो उसको आपस की रजामंदी से तय करके तकसीम कर लें तो फिर मसला हल है। जो बड़ी चीजें हैं उनमें जो उसूल है उस तरह तकसीम कर लें। पगड़ी से मुराद तो आप लोगों को पता ही है, पुराने वालों को पता होगा, नए वालों को नहीं पता होगा, तो एक माजरा चाहता हूँ अभी आना। तो ये जो पगड़ी की चीज है ना, ये बहुत मुश्किल चीज है, और मशवरा ये है कि इसमें ना घुसे, और अगर है अपनी भी है तो खत्म करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये पगड़ी वो शुतुरमुर्ग है, इसका नहीं पता चल रहा कि वो उड़ेगा या सामान उठाएगा। तो मिल्कियत इसमें किसकी होती है, जो मालिक होता है वो मालिक ही रहता है, अगरचे आपने बहुत सारे पैसे दे दिए, तो इसको हल करने की तरफ जाना चाहिए, थोड़े से पैसे देके मिल्कियत के हुकूक भी ले लें ताकि दुकान भी आपकी है, जगह भी आपकी है। और अगर आप वो जगह आगे मजीद किसी को किराए पर दे रहे हैं तो उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि आपने उसके अंदर कुछ खर्च करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगाया हो, बनाया हो, तो आप उसको किराए पे देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना
ये जो पगड़ी का पूरा सिस्टम है यही दुरुस्त नहीं है और इसको खत्म करने की जरूरत है। और खत्म करने का तरीका ये है या तो खुद ले लें या उसको दे दें, एक तरफ करना। ठीक है ठीक है एक बेटी है, ठीक है ठीक है। बाकी जो 3 बेटियां उनके गांव है, नमाज से माफी है, ठीक है। अच्छा एक बेटी जो जिंदा होगा तो सारा हिस्सा मेरा है, क्या वो उसका बनता हिस्सा देगा मकान में या बाकी भी जो नींव है जिन 3 का इंतकाल हो गया उनके बच्चों का है या नहीं? उनकी आगे बेटी सही है सही है सही। तो बिल्कुल इसका जवाब वही है कि जिस दिन इंतकाल हुआ था उस दिन कौन कौन जिंदा था, उस दिन जो जो जिंदा था उन सब का हिस्सा है। और जब उनका भी इंतकाल हो गया तो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उनके वारसा कौन कौन थे उनका भी हिस्सा है। तो वो हिस्सा यानी वो जो नानी का था वो नानी का हिस्सा तकसीम होकर पहले बेटियों को मिलेगा और बेटियों के जरिए से फिर उनकी नवासियों को भी मिलेगा। इसलिए कि जिस दिन नानी का इंतकाल हुआ था उस दिन उनकी बेटियां जिंदा थी। ठीक है जी। अब मैं सही है। हाँ पगड़ी वाली सूरत में वो असल तो ये मसला ही दुरुस्त नहीं, मतलब इसमें हल तो ये है कि पगड़ी को खत्म करें और आगे किराए पे ना दें, या दें तो पहले मिल्कियत ले लें और आप लैंडलॉर्ड से जो है ना वो इजाजत भी लेनी होगी। और चूंकि इस सूरत में तो इजाजत होती ही है कि वो पता होता है कि या तो ये खुद करेगा या आगे दूसरों को देगा, तो इजाजत जरूरी है। फिर नहीं दे सकते इसलिए कि मालिक वो है। अच्छा मैं 5 मिनट आपके मैं लूंगा। किसकी गलत है, खत्म करें गलत है। जी हाँ ठीक है। अभी तक मकान तकसीम नहीं हुआ तो कर लें। तो कौमे में कोई है जब तक इंतकाल नहीं हुआ तब तक वो चीज उसी की है, ठीक है। और जब इंतकाल हो गया तो दूसरों की है। उस दिन से अगर कोई चीज तकसीम नहीं हुई तो तकसीम कर ले। तकसीम करने का तरीका भी बात हो गई, या तो बेच के तकसीम हो जाएगा या कोई आदमी को खरीद लेगा या 2 आदमी। ठीक है ठीक सही है। तो स्टैम्प पेपर में लिखा कि जब तक ये रह रहे हैं तब तक हम इसको तकसीम नहीं करेंगे। तो उस साइन करने से भी उनका हक खत्म नहीं होगा। आप मेरे घर में रह रहे हैं, मैंने आपको लिख के दे दिया कि आप जितना चाहे रह सकते हैं, तब भी मेरी मर्जी है मैं आके आपको निकाल दूं, लेकिन मेरा घर है। तो हम हाँ मतलब सही काम है। तो एक मैं आपके 5 मिनट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये कि हमने एक फॉर्म आपको दिया होगा, इसको अगर आप पूरा कर लें, इसमें क्या क्या लिखना है आपको आसानी से लिखा हुआ है। और तारुफ इसमें थोड़ा सा है, वो ये कि 2019 से जो है वो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से खास तौर पर काम, और जो मालियात से मुताल्लिक़ खास तौर पे जो मसाइल हैं और उस पर काम। और पहले दिन मैंने अर्ज किया था कि कोई भी यानी बहुत सारी चीजें आपने देखी ना, कारोबार से ही उसका ताल्लुक है। कुछ चीजों का ताल्लुक तो घर से, सोने से और खवातीन से, और बहुत सारी चीजों का ताल्लुक कारोबार से, तो खातों से। तो वहाँ शरीयत के क्या उसूल है और वो किस तरह से चलनी चाहिए और किस तरह से चले तो आगे जाकर झगड़े ना हो, मसाइल ना हो। तो इन चीजों के एतबार से हमने इस पर काम किया था। उस दिन मैंने बात आज की थी कि मसला ये है कि जो कारोबार करते हो, जिसका मेडिसिन का काम है, उसको मेडिसिन बेचने के शरई उसूल नहीं आते, जिसको उसूल आते हैं उसका मेडिसिन का काम नहीं है। तो यहाँ बीच में जो है ना कुछ ब्रिज होगा, तब जाकर एक दूसरे से इस्तेफादा कर सकेंगे। तो अल्लाह के फजल से तकरीबन कोई 18-19 जगह हैं जहाँ हमने इस हवाले से काम किया। और उसमें कोई छोटे से छोटा कारोबार जैसे एक स्टेशनर्स था, उसके 3 मुलाजिम थे बस,
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसके जो है ना वो 150 ब्रांच है। तो सब जगह ज़ाहिर है शरीयत की ज़रूरत है, और हमने इसकी कोशिश की कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस तक पहुँचे और लिखत में पहुँचे। तो इस वजह से अगर इस तरह का कोई कारोबार होता है तो हम उनके साथ तफसीली नशिस्तें करते हैं, जिसे हम मौज़ूआत भी कुछ लिखे और मौज़ूआत से मुताल्लिक़ यानी उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, उन सब का डेटा लेके उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट में गलत चीज़ें ये हैं, गलत चीज़ों का हल ये है, इसको सही इस तरह से करते हैं। फिर वो जाकर रिपोर्ट उनको समझाते हैं और फिर उन चीज़ों को एक-एक करके तस्हीह की तरफ जाते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें कुल वक़्त में तो कोई तकरीबन 5 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं और तस्हीह में तो कभी 1 साल, साल से ज़्यादा भी लग जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके अलाक़े बदल से सही होती हैं और बाज़ चीज़ों का ख़्याल भी नहीं होता। एक साहब थे तो उनसे बातचीत हुई और इस मौजू पर नशिस्त हुई तो पता उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर मैंने ऐसी जगह से लिया हुआ है, ऐसी कंपनी से लिया है कि वो कादियानी है। तो अल्लाह के फज़ल से बात हुई तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर वहाँ से ख़त्म किया, दूसरी जगह से शुरू कर दिया। और फिजिकल स्टॉक टेकिंग का एक मसला है, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ज़कात कितनी बनती है। एक आदमी को पता ही नहीं है कि उसकी ज़कात कितनी बनती है, तो अदा हो जाती है नहीं होती है कैसे पता चलेगा? तो ये सब मसाइल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। उसमें मुख्तलिफ बिज़नेसेस थे, केटरिंग का बिज़नेस था, केटरिंग का बिज़नेस भी उसकी एक अलग नौइयत है, उसका अलग काम है, इंपोर्ट्स वाले उनका अलग काम है। तो ज़्यादा यानी सारी तवज्जो इसमें भी है कि हम ये कह सकें कि ये इनकम 100% हलाल है और हम अपनी कोशिश के मुताबिक जितनी चीज़ें मेरे सामने आती हैं, वो शरीयत के मुताबिक मैं करता हूँ। ज़ाहिर है वो उस वक़्त हो सकेगा जब इल्म हो। तो इसके ऊपर जो है ना वो इस हवाले से आपको एक ब्रोशर भी दिया है और इसमें ये जो साजिद नाम लिखा हुआ है इनका दफ्तर जो है ना वो वहाँ गुलिस्तान जौहर में और ख़ास तौर पे इस हवाले से जो काम है वो है। जी हाँ, जी हाँ, वो बता रहा हूँ। इसकी कॉस्ट होती है, इसलिए कि ये जितने काम हैं जिसमें इंसान लग रहे हैं या चीजें लग रही हैं तो उन चीजों की कॉस्ट होती है और डिफरेंट कॉस्ट होती है। जैसे आपने जो ये आपने सेशन किया, क्लासेस करी, सेमिनार करते हैं, तो इस तरह जो आमिर मुखात के जो होते हैं जिससे आपको ज़्यादा फायदा होता है, तो उस पर वो जब आप मुलाकात करते हैं या बात करते हैं तो आप लोगों को कैसे पता चले? जैसे हम यहाँ बैठे हुए हमें नहीं मालूम था, हमारी आपकी तो वजह से जो मस्जिद में लगा तो हम यहाँ पर आए। अगर मस्जिद अगर हम कभी आपके पास आए मिलना चाहे या जब आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, ये राब्ता नंबर भी लिखा है, उस नंबर पे राब्ते भी कर सकते हैं। अच्छा। और मुलाकात के लिए आना चाहें तो और कराएंगे। हाँ, मुझे अपना तारुफ करा दिया आप। मेरा तारुफ जी आपने भी तारीफ कराई है, नहीं पहले आप अपना तारीफ कराए आप पहले। हमारे लोग से भी हैं और जब मैं दर्जा उला में था दर्जा आगे में जब दर्जा आगे में पहुंचा तो बड़े उससे बाहर मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब और मेहमान दिलाते हैं कि हमारे बड़े हैं और हमने अपने पढ़ाई करवाने में और अब तक एक साल पूरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मस्जिद में है कि इदारा हमें बहुत ज़िंदगी के को सुनाती है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे नौजवान और बेरोजगार नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तालीम बारगाह की तरतीब 2019 से